पीछे तो देखो, वाह 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 भाई, मुझे तो ट्रेलर ने बड़ा इंटरेस्ट किया, मैं तो काफी महफ थी ट्रेलर देखने में। अब ये मूवी आने जा रही है 17th ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह, और उसकी कास्ट हमारे साथ और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर ऑफ द मूवी, आपको पहले भी हमने इस प्लेटफॉर्म से उनसे मुलाकात करवाई थी, सैयद आतिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ पहले सबका तारुफ हो जाए, आपने बिगर पिक्चर में देख ही लिया है, आदि हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, ऑल गुड, गुड टू सी यू। हाँ, बड़ी हो गई हैं आप, पहले 14 की थी, अब 16 की हो गई हैं। ये क्लियर कर लेंगे, हम जवान हैं सारे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आदि के लिए तो कहा जा सकता है कि एट स्टार्ट ऑफ हिज करियर हमने काफी सारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल, और जब बड़ा मुझे मजा कोई मेरे पे थूक नहीं रहा था तब आपने मुझे अपने शो में रखा था, और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ा बड़ा मजा आया, और आज आपको देख के बड़ी खुशी होती है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी वकार हुसैन, जो कि वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जब आप ट्रेलर में अभी देखा, क्या कहने, स्पीचलेस हूं मैं ऐसी ही हूं। अंदर टेढ़ी आंखें, ये कोई वक्त आता होगा जिसमें आप ऐसे हो जाते होंगे। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, हमें इसमें भी फिल्म में हीरो और फिर हीरो का ही कैरेक्टर करने वाले हमें जुनैद अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा हीरो लुक लेके आपने एक खास, आई थिंक 70s 80s का कोई दौर, 70s का लुक लेकर आप आए हैं। अच्छा, इतनी सारी आतिफ साहब कैरेक्टर्स और इतनी सब में डिफरेंशिएशन के, कोई 70s के लुक में है, कोई एक बिल्कुल ही अलग लुक में है, और साथ में कॉमेडी भी हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। फैमिली मूवी है, सब फैमिली जाके देख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली, मुकम्मल फैमिली मूवी, यानी बच्चे से लेके बूढ़ा तक इसको एंजॉय कर सकता है। और कैरेक्टर की जो रंग बिरंगी जो इसमें जो किरदार है, वही फिल्म का हुस्न है। कहानी बड़ी यूनिक है, और जब आप ये फिल्म शुरू होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ आप इंटरवल पे ही आप घड़ी देखेंगे कि अच्छा 1 घंटा गुजर गया। इतना तेज पेस और मजेदार। वाह, क्या बात है। आदि, आप बताएं, आपके क्या कहने हैं इस मूवी के हवाले से? मेरा कहना तो वैसे तो आप बहुत अच्छी जाहिर है, जिस तरह आपकी उम्मीदें आप जाहिर कर रहे थे शो से पहले, और बड़ा मजा आ रहा था सुन के। तो लेकिन अगर इतने अच्छे प्रोड्यूसर मिले हों तो बंदा क्यों नहीं उनकी तारीफ करेगा, हर जगह करेगा। लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी है। मैं हर जगह यही बात कहता हूँ कि इस फिल्म का मुझे फॉर्मूला सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हॉरर, कॉमेडी, लव स्टोरी, ड्रामा जो है वो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चे जाएंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पार्ट जहाँ बच्चों को मजा आएगा, फिर वो वाला पार्ट है जहाँ यंग कपल्स को मजा आएगा, फिर वो वाला पार्ट है जहाँ बड़ों को भी मजा आएगा, बुजुर्गों को मजा आएगा, और 1-2 पार्ट वो भी है कि जो लोग चल बसे हैं अगर वो देख लें फिल्म तो उनको भी मजा आएगा, क्योंकि कबर के भी 2-4 सीन तो हमने सबके लिए बना दिया। हमने कहा जो आ रहे हैं, जो गुजर, सबके लिए फिल्म बना दी। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल। आपका कैरेक्टर क्या है इसमें? इसमें मैं और यासिर हैदराबाद के 2 बिल्कुल फारिग आवारा लड़के हैं, और हम हैदराबाद से भाग जाते हैं। अच्छा। बस बाकी के लिए आपको 900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, पॉपकॉर्न मिला के 1600 रुपया हो गया, तो आपको मुश्किल ही लग रहा आएंगी। तो ये है। वैसे बाकी 1600 पे सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा। 1.5 लीटर पेट्रोल है, बस इतना ही है। 2000 का खर्चा। बिल्कुल ऐसे। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल। हम सोच रहे हैं कि मूवी लगा के ना लोगों के घर जा जाके दिखाएं, क्योंकि लोग पेट्रोल नहीं डलवाएंगे उसके बाद। नहीं, और भी आइडिया आपका अच्छा था वो सेंड करने का मूवी। हाँ, लीक करवा दें फिल्म। ये यही करते रहे हैं सेट पे। आप अंदाजा करें कि हम लोग सेट पे कितना एंजॉय करते होंगे। और हमारी शूट जो है ना वो रात में शुरू होती थी, पूरी रात चलती थी शूट हमारी। और आदि और यासिर जो है ना वो जल्दी सोने के आदी हैं, तो इनको अपने आप को जगाना होता था, और उसके बाद ये किसी अलग मूड में आते थे। और हमें इतना, हमने फिल्म के सेट पे उतना जितना आप लोग स्क्रीन पे एंजॉय करेंगे उससे डबल हमने बैक स्क्रीन पे एंजॉय किया। तो 17th को फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे भी आतिफ भाई वगैरह ने बताया कि इस फिल्म के अंदर ना आपको एक तो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हॉरर कॉमेडी आ रहा है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसे जिसको आप कहें कि ये फैमिली पिक्चर नहीं है, या इसमें कोई ऐसी सीन या कोई ऐसा मैसेज ऐसा नहीं है जो बच्चे नहीं देख सकते। यहाँ पे इसमें हर एज का जो इंसान है वो इसको एंजॉय करेगा। तो और आके ज़रूर देखें। एक दफ़ा लोग बगैर देखे भी लोग बुराई कर देते हैं। मैं कहता हूँ बस सिर्फ एक दफ़ा आएँ, देखें, देख के फिर फैसला करें। अच्छा, ये जो बात कर देते हैं ना जुनैद, इस पे आप भी बताइएगा, क्योंकि हमें हर चीज़ बड़ी अब एक्सेसिबिलिटी हो गई है। यंगर जनरेशन जी नेटफ्लिक्स भी देख रही है, तो ये भी देख रही है, तो वो भी देख रही है, और बाद में कहीं कहीं वो अनफॉर्चुनेटली ये कमेंट कर देते हैं कि पाकिस्तानी मूवीज तो यूं, जबकि वी आर ऑल पाकिस्तानी। तो उस वक्त कैसा लगता है, और उस कमेंट को सामने रखते हुए आप कुछ मूवी के बारे में बताना चाहेंगे?
देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में मूवीज बन रही हैं तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए और एक्टर्स के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें सबसे बड़ा एक हमारा जो मतलब हमारे आवाम का जो सबसे बड़ा एक खास तौर पे क्या कह सकते हैं जो आप किसी की मतलब आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अलमिया किसी है की हाँ हमारा, जी। अलमिया कह लें, तो आप बस जाके मूवी को देखें तो कहीं ना कहीं फिर हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा। अगर हम ये बैठ के ये सोचते रहें कि ये मूवी टीवी पे आएगी या फिर हमें व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर हमें यूट्यूब पे मिल जाए तो इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक उस आवाम मतलब उन प्रोड्यूसर्स को फायदा नहीं होगा या उन एक्टर्स को फायदा नहीं होगा या फिल्म इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा, जब तक लोग सोचेंगे नहीं ना। फिर हमारे यहाँ जब हम कुछ नुकसान में पहुंचते हैं तो फिर हम बोलते नहीं यार अब फायदा नहीं है कुछ करने का, या हमारी इंडस्ट्री डूब गई है। बिल्कुल ये नहीं, लेकिन ये भी आप देखिए ना कि पाकिस्तान जो आपने सवाल किया था उसमें ये है कि पाकिस्तान की ही फिल्म थी जॉयलैंड जो कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन लिया, ठीक है। बिल्कुल। अभी आप देखिए जो अभी फिल्म आई है सबा कमर की, तो हाँ, कमली। उसने आज मैंने देखा कि काफी 2 करोड़ का बिजनेस अब तक हो आप चुका है। फिल्म देखिए, आपको लगेगा कि उसने सिनेमा को किसी और पेस में लेके लेवल गए। पर पहुंचा तो ये है। सब पाकिस्तान में ही हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे हमारे यहाँ डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे यहाँ टेक्नीशियंस हों, चाहे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री हो, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान में हर चीज के बहुत इंस्टीट्यूट नहीं है। आप फिल्म के देखने, फिल्म की एक हर मुल्क की बड़ी इंडस्ट्री होती है, हमारे पास वहाँ तो कहाँ है कुछ, इंडस्ट्री ठीक है का ना? लेवल उसका होता है एग्जैक्टली। ना, तो यहाँ हमारे उस तरह पास नहीं है। अगर इस इतने कम वसाइल के अंदर भी हम इस चीज को भी बना रहे हैं तो ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जा रहे हैं इस बजट में रह के, तो ये बड़ी काफी बात है। सीरियस हो गए आप ये सारी हाँ, मैं असल में मैं इस पूरे मार्केटिंग के प्रोसेस में ना बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस भी है चीजों से कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान और इंडस्ट्री और ये सारी बातें करते हैं, ऑन दी अदर हैंड हम लोग एक दूसरे को भी तो नहीं सपोर्ट करते। एक एक्टर आके दूसरे को कभी भी शाबाशी नहीं देता, एक डायरेक्टर दूसरे को शाबाशी नहीं देता, हर किसी का अपने इख्तलाफ अच्छा है। उस तरह से जाके फिल्म देख के कमेंट भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। जैसे इंडिया में तो वो एक दूसरे की फिल्में देखने जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो वो हमारे यहाँ तो ये होता है ना, comment अभी हम करते तुम्हें हैं। बताएंगे हमारी साथ आ रही है ना, हम तो फिर दूसरी बात अब आप क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो सोशल मीडिया भी अपनी जगह एक नहीं है। हर पेज अपने पैसे मांगता है कि जी मैं आपकी पोस्ट लगाऊंगा तो आप मुझे पैसे दे देंगे, मैं पोस्ट लगाऊं। तो चले ठीक महंगाई है, बहुत हो गई ना। नहीं मैं कहता हूँ आपका पेज ऐसे चल रहा है ठीक है, लेकिन एक जगह जब आप बात कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्री बन रही है, ग्रो कर रही है, वापस आ रही है, तो आप भी सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? आप 25-30 हजार रुपए का अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर बाकियों को बातें करना छोड़ देना या वो नहीं पोस्ट वो तो डालना। सोचते हैं, ये भी तो सोचते हैं ना कि एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना सारा कमा रहे हैं। और मजे की एक बात बताऊं आपको, हम ये जो मिल नहीं रहा, इतना सारा कमा रहे हैं, मिल नहीं रहा। ये जो और एक और मजे की बात ये कि जब हमारी मूवी आती है तो उसके बाद ना कोई एक बंदा मूवी देखता है, उसके बारे में कुछ लिखता है और उसको सब के सब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता है। लिखने, ये सबसे बुरी बात है कि लिखने 80 to 90% लोगों ने मूवी देखी नहीं होती है, उस पर क्रिटिसाइजिंग शुरू हो जाती है कि भाई मूवी खराब है, मूवी अबे भाई आप आपका जाके मोरल देखिए डाउन तो हो ठीक, जाता है। आपको मोरल वहीं डाउन हो जाता है। एंड आई थिंक इस फिल्म की अच्छी बात ये पीछे वो देखोगी कि ये इसमें ना कोई मकसद नहीं है। ना आते भाई ने कहीं कहा कि मैं इंडस्ट्री बदल दूंगा, ना हमें एक्टिंग करते हुए लगा कि हम पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर बन जाएंगे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए Entertainment बनाया है। गया। ये मैं वो मिसाल देता हूँ कि जिस तरह आप झूले झूलने जाते हैं तो कोई मकसद थोड़ी होता है, जाते हैं झूले झूलते हैं, खुश होते हैं, वापस आ। ये फिल्म भी ये वैसी है। एंटरटेनमेंट है, बस। वी नीड एंटरटेनमेंट इन दिस टाइम ऑफ आवर लाइव्स। हमें बहुत एंटरटेनमेंट की जरूरत है जी आतिफ साहब। अभी जरूरत है पाकिस्तान में ऐसी फिल्मों की कि जो लोग सिनेमा हॉल आए और खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाएं, कि वो कहेंगे पैसा वसूल हो गया। अभी नहीं कुछ संजीदा और असल बात चीज है कि रिवायती कहानियां खत्म हो गई हैं। अब दुनिया में कोई रिवायती कहानी नहीं मांगता। आप नेटफ्लिक्स पे चले जाएं किसी को, जी, 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 आपको बिल्कुल। नए किरदार, नई कहानी नजर आएंगी। हम अभी तक उन रिवायती कहानियों में पड़े हुए हैं। तो ये जो हमने कोशिश की है ये बिल्कुल गैर रिवायती कहानी है। कोई इसमें हीरो हीरोइन नहीं है, कोई इस तरह वो नहीं है। इसमें सिर्फ एक हमने एक हादसा दिखाया है, उस हादसे के बाद जो फिर हो रहा है, जो एक चेन रिएक्शन हुआ है, फिर वो है, वो किस तरह आपके सामने आता है। तो और दूसरी बात जो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक तो अभी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया, कुछ बड़ा हौसला अफजा नजर आ रहा है। देखें क्या होता है कि जो टैक्स माफ किए हैं और जो हॉलीडे दिया इसका। हमारी इंडस्ट्री में जो हम लोग, जो हमारी जो वो है बिरादरी, मुझे एक चीज़ बड़ी वो लगी है, ऑब्जर्व की मैंने, कि यहाँ हर आदमी चाहता है कि दूसरे का काम नाकाम हो जाए। हाँ ये बहुत इशू है सीरियसली। कोई मुखलिस नहीं है। मैं हमेशा जब भी कोई होता है मैं कहता सब कामयाब हो,
जब सब कामयाब होंगे तो हम भी सब कामयाब कामयाब ये होंगे, बिल्कुल ऐसी सबके है होंगे, कि बिल्कुल। शो के बाद हम निकल के बोले यार नुसरत से नहीं हो रहा, हमसे करा लो। इंडस्ट्री ये कर रही है आप। ये होता है एक दूसरे के उसमें नहीं यार ये नाकाम हो जाए, सब यही करना। तो क्या सब कामयाब हो, सब कामयाब हो तो यानी इंडस्ट्री बढ़ेगी, फला पे जाएगी। लेकिन हम लोग जो हैं बस वो हमारा जो कल्चर है, हाँ, लेग पुलिंग वाला। यस। लेकिन मैं आज अगर हम सब पॉजिटिव रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां। लेकिन ये है कि 17th को तो अभी रिलीज होनी बिल्कुल, है मूवी 17 जून। और इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों ने मेहनत की है और इतनी खुशी खुशी आपने ये मूवी बनाई है, आई होप कि इससे ज्यादा खुशी आपको हो और लोगों को भी इससे ज्यादा खुशी हो। और मैं 1600 रुपए इकट्ठे कर लूंगी जब तक। मुश्किल लग रहा है क्योंकि दिन कम रह गए, मुझे मुश्किल लग रहा है। जब तक मैं 12 तक तो हो जाएगा। आप लोगों की बातों से इतनी इंस्पिरेशन आई है कि मैं उस वक्त तक आप एक काम करो ना, 1200 जमा कर लो, बाकी बैंक पे अप्लाई कर दो। हम इस पे और मशवरा कर लेते हैं कि कैसे ये इकट्ठे होंगे। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और पीछे तो देखो फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 17 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। आप जा सकते हैं सिनेमा घरों में और देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। इन्हीं लोगों को बताइए कि कैसा इन्होंने काम किया है, क्योंकि बड़ा काम किया है उसमें। बड़े सारे गेटअप्स भी हुए हैं उसमें, और गेटअप सिर्फ आपका ही नहीं, आपका भी गेटअप है। तो 70s का हीरो बन के कैसा लग रहा था? बहुत डिफरेंट फील कर रहा था। और सेकंड ये कि आप जब कोई गेटअप करते हो तो फिर आपको फील भी आनी शुरू हो जाती है। तो वो लग रहा था कि 70s का ही एक लड़का है जो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है। फिर मुझे देखने का मौका मिला वहीद मुराद साहब को, मोहम्मद अली साहब को, फिर शाहिद साहब को। तो मुझे आतिफ भाई ने बताया इनको देखो, और जब मैंने देखना शुरू किया तो वाकई उनकी जो एक्टिंग की जो वो कहते हैं ना कमाल जो थी वो, तो वो बहुत डिफरेंट है। उनका खड़े होने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उनको कॉपी करना इट्स क्वाइट डिफरेंट। आपने किसको ज्यादा फॉलो किया? जैसे ये सभी बड़े स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, लेकिन आपने किसको अपनी एक्टिंग में फॉलो ज्यादा करने की कोशिश? मैंने वहीद मुराद साहब को, क्योंकि जो एक चॉकलेटी हीरो था और मुझे बताया गया था कि तुम्हारा कैरेक्टर एक चॉकलेटी हीरो का है, और जिस तरह से वो खड़े होते थे वो कभी सीधा नहीं खड़े होते थे, वो हमेशा जेब में हाथ डाल के और एक कमर वो हटा के, तो वो बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल था। फिर उनके जूतों का स्टाइल, फिर मोहम्मद अली साहब की जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत अच्छा था। उनके ड्रेसिंग सेंस में हमेशा उनके जो उनके वो पैंट्स और वो चेक पैंट्स, एग्जैक्टली चेक पैंट्स, वो बड़ा यूनिक रखते थे लोगों के साथ। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आप बीच में किसको जवाब दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं? बहुत सही। लेकिन मेरे पीछे पागल हूं मैं, कह रही फिल्में आई हैं, मैं तुम्हें अपनी तस्वीरें भेजूं, मैंने कहा वो शो में हूं, तो मैं क्लियर कर रहा था। अच्छा, बाद में आप मौका देंगे सबको, ऑडिशन करवाएंगे उनकी? नहीं, बाद में क्या, आप ब्रेक ले, सबको मौका बाहर आई भी है नहीं, ऐसी कुछ प्रमोशन की चीजें भेज अच्छा, रहे हैं। बहुत आप दिलो जान से प्रमोशन में लगे। बिल्कुल, क्योंकि हम ही कर रहे हैं ना। अच्छा, ये बताइए आतिफ साहब कि हमारे यहाँ अब जाहिर है जिस तरह मुख्तलिफ चैनल्स और शोज हैं, तो पता चलता है कि दुनिया भर में प्रमोशंस किस तरीके से होती हैं। हर जगह पर टीम मौजूद होती है, हर जगह लोग दिख रहे होते हैं, और बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म से पूरा तरीका कारियाँ लाया अमल बनाया होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि एड हॉक है। आप एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं कि आपने प्रमोशन करनी है, हम ये तो कहते हैं हमने प्रमोशन करनी है, लेकिन हम उसका प्लान वज़ा नहीं करते। नहीं, प्लान, लेकिन प्लान वहाँ होता है जहाँ पर कोई स्ट्रेटजी हो, बैठे हो साथ में कि हाँ ये करना है, ये करना है। यहाँ तो ये होता है कि मैं सुबह फ़ोन करता हूँ कुमैल भाई शो में आ जाए तो कह रहे, तो इस तरह के मैंने काम सारे, यानी हम लाहौर गए तो वो सारे शो प्लान कर लिए थे मैंने, क्योंकि मैं 20-22 साल से इंडस्ट्री में हूँ, एज अ राइटर भी था, फिर डायरेक्टर, सारे दोस्त हैं। उन्होंने कॉल किया कि यार ये करना, तो उन्होंने कहा आतिफ आए, बिल्कुल। तो ये हमने तो ये किया, इस तरह हाँ बनाते रहे। एक हमारे साथ होते हैं अदीर, वो बेचारे सबसे राब्ते में रहते। तो ये है, ये अभी वो कोई नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि हमने कोई मीडिया पार्टनर नहीं बनाया। इससे फायदा ये हो कि हम हर जगह चले गए जाके, वरना वो लोग ये पूछते हैं आपको मीडिया पार्टनर तो नहीं है, अगर है तो उससे ही करवाइए। दो सवालात बुरे हैं, मीडिया पार्टनर और लीड कास्ट पे कौन है। हाँ। तो अगर फर्ज करें सब नए लोग हों किसी फिल्म में, तो उनको तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि आप कह रहे लीड कास्ट में कौन है, वो तो पहली बार काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं जी सॉरी इंटरेस्टेड नहीं है, फोन काट देंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा एक और इस वक्त हमारे साथ यासिर हुसैन मौजूद हैं फोन कॉल दुआ कर लेते पहले उनके लिए, हमारी यादों में आज भी मौजूद है वो। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बस थोड़ी देर के लिए अगर आदि को दूसरे कमरे में भेज दें। क्यों, आपने कपड़े चेंज करने? अच्छा जी, यहाँ पर कास्ट और डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। 17 को फिल्म का रिलीज है, क्या कहना चाहते हैं?
मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, गुड लक कहना चाहता हूँ। क्यों तुम नहीं हो, निकाल दिया तुम्हें? ओ, मेरा चेक नहीं आया ना। नहीं, चेक वाला मजाक है, बहुत लंबा चल गया ये, लेकिन चेक्स आ गए सबके माशाल्लाह। और ये ऑन रिकॉर्ड हो गया, अब तो खबरों में भी चल जाएगा। ऑन रिकॉर्ड आ गया जी, ऑन रिकॉर्ड हो गया ये, चेक सबके आ गए और सब बहुत खुश हैं इस प्रोडक्शन से और अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म बहुत अच्छी बन गई है। बस प्रोडक्शन जो हमारी थोड़ी सी अगर मशहूरी और हो जाए तो बड़ा कमाल हो जाएगा, क्योंकि 2 बहुत बड़ी फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान में और वो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और आनी भी चाहिए, उनका हक है। बस अच्छा यासिर, आप तो खुद लिखते भी हैं और आपका अपना खासा एक्टिंग के हवाले से भी एक्सपोजर है। फिल्म का जो ओवरऑल थीम है और पैटर्न है, आपने कैसा इसको पाया और जब काम किया तो आपने क्या ऐसा आपको लगा जो मुनफरिद है इस फिल्म के हवाले से? मुनफरिद जिसका जॉनरा है, जो भी फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान में वो रोम कॉम आ रही हैं, रोमांटिक कॉमेडी। हमारी फिल्म हॉरर कॉमेडी है, तो ये एक डिफरेंट जॉनरा है। तो सबसे मुनफरिद तो यही बात है कि पाकिस्तानी जो कहते हैं कुछ अलग हो, तो ये अलग फिल्म है, इस जैसी फिल्म पहले नहीं आई है, नंबर 1। नंबर 2, अमूमन फिल्में बस लोकेशन पे बनती हैं, ये फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे बनी है बहुत ज्यादा, 40% तकरीबन। तो ये बहुत मुनफरिद चीज है, पोस्ट पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, आपके स्पेशल इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो इस लिहाज से ये मुनफरिद है। फिर आजी को स्क्रीन पे इस तरह किसी ने नहीं देखा हुआ, ये बड़ा मुनफरिद है। और अभी वकार कह रहे थे कि आप लोगों को रात में नींद आती थी, रात में शूट होती थी, तो नींद में एक्टिंग किया आपने और आदि ने? जी बिल्कुल, हमने नीम गुनूदगी में एक्टिंग की है इस पूरी फिल्म के अंदर, तो वो भी एक मुनफरिद बात है, ऐसा हुआ नहीं हुआ पहले। हाँ जी, आदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यासिर से ज्यादा बात नहीं करता, मेरी बनती नहीं है। यासिर की नजले में आवाज कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, यासिर आपकी आवाज बहुत खूबसूरत होगी नजले में। बहुत शुक्रिया जी। मैं ज्यादा वक्त यासिर आपने सेट पे किसके साथ गुजारा है? सबके साथ। मैंने सबके साथ गुजारा है, क्योंकि हमारे जो ये वाले मैंने कुछ दिन जो हमने हैदराबाद में शूट किया वो मैं और आदि थे मेनली, और कुछ जो विलन्स हैं इस फिल्म में, विलन्स बहुत ज्यादा है और उनके साथ टाइम गुजारा, और उसके बाद फिर यहाँ वकार के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजरा है हमारा। अच्छा, आदि और आप जब साथ थे फिल्म में भी बड़ी अच्छी, अभी ट्रेलर में केमिस्ट्री आप दोनों की नजर आ रही है, तो इम्प्रोवाइज कर लेते थे कि जिस तरह की स्क्रिप्ट है उसमें कुछ अपना ऐड ऑन कर दिया, कुछ इंस्टेंटली आ गया तो वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गया? आदि के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी, तो इम्प्रोवाइज कर लेते थे हम, डरते नहीं थे इम्प्रोवाइज करने से। और जो हमारे डायरेक्टर है वो बड़े जो है विजनरी तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव भी है इस मामले में, डरते नहीं है वो कि बस ये ऐसे है तो ऐसे ही होगा। वो देखते थे कि जो चीज अच्छी है उसको जाने देते थे, जो चीज उन्हें लगता था नहीं ठीक उसे रोक लेते थे। तो बहुत सारे बंदे लॉन्च रोके डेट पे जो जितने लोग आप लोगों को इस वक्त देख रहे हैं, लॉन्च डेट पे आपको सिनेमा में देखेंगे, मुलाकात हो सकेगी आप लोगों से? इंशाल्लाह जी, मुझे इस्लामाबाद में देखेंगे, इन लोगों को कराची में देखेंगे, हम लोग पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। अच्छा और एकदम से निकलेंगे हम लोग, आतंकवादी बन चुके हैं। मुझे आप किसी के घर में देखेंगे। काफी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर, शो के बाद यही चलने वाली हमारी है प्लानिंग है जी। इंशाल्लाह पूरे मुल्क में हम लोग हैं, और सब पूरे ये फिल्म जो है ना ये पूरे मुल्क के लिए है, ये किसी एक शहर के लिए नहीं है। इसका अंदाजा आप लोगों को फिल्म देख के होगा, क्योंकि चुड़ैले और भूत भी जो है वो पूरे मुल्क में है, तो सबके लिए बनाई गई है फिल्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे जाते जाते यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जुनेद मौजूद हैं, वकार मौजूद हैं, आदि हैं, सैयद आतिफ साहब हैं, किसी से भी कुछ कहना है ऑन एयर तो कह दें आज रिकॉर्ड पे। आपसे कहना है मुझे ये कि कोई भी बंदा काम का नहीं है, सबको निकाले, अपना भी टाइम जाया कर रही है आप, आवाम का भी वक्त बर्बाद हो अच्छा, रहा है। मैं गाड़ी धुलवाने आया हुआ था नीचे, मुझे पकड़ के ले आए, मेकअप करा के बिठा दिया कि आप एक्टर बन के बैठे। बेटा आप धुलवाने नहीं आए थे, आपके पास बाइक है, आप किसी की गाड़ी धोने आए होंगे। थैंक यू ये बड़े अच्छे यासिर। लोग हैं, सब लोग बहुत खुश रहे, और इंशाल्लाह 17 तारीख को मैं आवाम से कहूंगा कि ये फिल्म जो है ना एक ट्रीट है, बहुत सालों बाद इस तरह की फिल्में बनती हैं, बड़ी मेहनत से बनती हैं और बहुत जुर्रतमंदी से बनती है। तो अगर एक इंसान ने इतनी मेहनत की है तो फिर वो फिल्म देखें जरूर, और उसके बाद जरूर फैसला करें कि आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा भाई, ये आतिफ साहब आप बताएं, इन तीनों के बारे में जरा दो अच्छी बातें बताएं। अल्लाह खैर ही करे बस। एक ब्रेक आ गया, देखिए ब्रेक में आपको सोचने का भी मौका मिलेगा, तो सोचने का जब मौका मिलेगा तो दो अच्छी और एक बुरी जरूर बतानी है। ये तो आपको पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, इतनी अच्छी बात है मेरी। और एक बुरी लाजमी बतानी है, ये मत कहिएगा कि कोई बुरी चीज नहीं है, कुछ हो सकती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक और फिल्म पीछे तो देखो जरूर देखने जाएं, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो हमें ब्रेक में भी इतना मजा करा रहे हैं। आई एम श्योर जो इन्होंने ऑन स्क्रीन किया होगा ना, वो देखने के काबिल है, और वो आपको इस वक्त की जरूरत भी है। मैं तो कहती हूँ कि हमें जिस तरह की कॉमेडी चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम चाहते हैं कि रोजमर्रा की जो मोनोटनी है उससे निकल सकें, तो आई थिंक यू मस्ट गो एंड वॉच। और जहां डायरेक्टर साहब और फिल्म की कास्ट मौजूद है स्टूडियो में, वहां सारा ने हमें ज्वाइन किया है, सारा अली खान ने स्काइप पर, जो कि इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं, इंडिया से डायरेक्ट। इंडिया से डायरेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है। बहुत प्यारी लग रही है नाइट सूट में। मुझे पता था आदि है। अच्छा, वैसे आदि, वकार और इन सब की, यासिर, इन सब की मौजूदगी में कैसा शूटिंग का वक्त कैसा गुजरा? शूटिंग का वक्त तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं पहले थोड़ी घबराई हुई थी कि इतने बड़े बड़े नामों के साथ मैं काम करने जा रही हूँ, क्या वो उनका बिहेवियर मेरे साथ कैसा होगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, क्या होगा। इनको बताया था लेकिन माया जब सही सेट पे गई और मैं तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है या मैं इन लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ये सब इतने अच्छे थे। ज्यादा अच्छा कौन है? ज्यादा अच्छे सब है। मैं अगर किसी एक बंदे को नहीं कह सकती, सब बहुत अच्छे हैं। इवन अभी प्रमोशन पे भी मुझे इतना नहीं, इनको एक्चुअली सारा इन लोगों को लगता है कि कोई एक ज्यादा अच्छा है, और ये इस बात पर इसरार कर रहे थे, नाम मुझे नहीं बता रहे थे, तो मैंने कहा वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अच्छा, कोई एक जिससे मेरी बहुत ज्यादा बनी, एक तो नहीं है लेकिन वकार से मेरी बहुत बनी। हम पागल हैं, हम पागल हैं। हमने महीना गुजारा, हमने आपको कोल्ड ड्रिंक के पिलाई अपनी जेब से, हम पागल हैं, हमारा नाम नहीं लिया। सही है भाई, सही है। पहली फिल्म में ये कर रही है हमारे साथ। आदि बहुत कवर अप कर रही है। आदि तो इतना अच्छा था कि मैं अच्छा था, बता नहीं सकती। अच्छा था। आदि पास्ट अवे। और जुनेद वो बेचारा रोज मूछे बनवा के आ रहा था अपने चक्कर में, आप उसका नाम नहीं ले रही। जुनेद से अच्छा तो मैंने कोई बंदा आज तक दुनिया में नहीं। ओ भाई जुनेद, इसका मूवी मुजस्समा बनवा देते हैं हम लोग। सारा ये तो मुझे समझ आ रही है कि कितना अच्छा टाइम गुजर रहा होगा, और सेट पे जो है वो किस तरह का शुगल मेला लगता होगा। बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। आदि बहुत हंसाते थे, आदि की वजह से मेरा बहुत मजे का टाइम गुजरा है, तो बहुत मजा आया। अच्छा, आपके अपने कैरेक्टर के हवाले से कुछ बताना चाहेंगी जो फिल्म में है? कैरेक्टर मेरा बड़ी बहन का है, जिसपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसको लुक आफ्टर करना है अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बहन को। और इसमें जो सबसे मजे की बात यह है कि इस बड़ी बहन को भी कोई गाइड करे, वो वकार है। तो ये मूवी है, इसको सब देखें, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक पे बनी है जिसकी हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरत है। तो मैं तो यही कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ जाके देखें, आपको बहुत मजा आएगा। ये कॉमेडी मूवी है, आप इसमें हंसते रहेंगे। अच्छा, आप लोग भी मेरी तरफ से एक एक सवाल सारा से करें। सारा बड़े होके क्या बनेंगी आप? मैं बड़े होके लेडी डॉक्टर बनूंगी। दुल्हन नहीं बनना आपने? सारा तुमने बाल कटवा लिए अपने? हाँ, वकार क्या पूछ रहे हैं सारा? सारा क्या तुमने बाल कटवाए अपने? वकार में अभी बिल्कुल मैं पढ़ रही थी, और जैसे ही मुझे याद आया ना कि मैंने ये करना है, तो मैंने जल्दी से उठ के बाल नहीं कटवाए। वो एक्चुअली सो के उठी हूँ, तो बाल मेरे ऐसे हुए। सो के उठती तो बाल छोटे होते। अच्छा सारा ये भी बता दीजिए, क्या पढ़ बिल्कुल अपने रॉ फॉर्म में क्या पढ़ रही हैं और किस चीज का पेपर है आपका? अच्छा, मैं लॉ कर चुकी हूँ और अब मेरे मास्टर्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बस अब आप लोग देख के कमेंट पास करिएगा, लॉयर हैं। नहीं तो लॉयर अच्छा है ना, हमें आप कोई तंग करेगा, ये मीडिया पे सब देख लेंगे, आप हमें कोई तंग ना करे। हमारे पास ये बहुत अच्छी क्रिमिनल लॉयर है, लॉयर मौजूद है। फौरन लेटर जाएगा। क्यों सारा? जुनेद, लीगल नोटिस तो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। बस देखो, ये दाल चावल की तरह बना रही है। जुनेद बताइए, सवाल कीजिए कोई। हाँ सारा, कराची कब का आ रही हो तुम? देखो सवाल, आज पेपर दे के देखो, शायद कल मैं पहुंच जाऊं। वो कह रहे हैं वैसे कराची आ जाओ ताकि वो मूछे बनवा ले। नहीं, तुम्हारी वैसे प्रमोशन भी रुकी हुई है। नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि अगर तो मुझे रात की कोई फ्लाइट मिल जाती है तो रात को, वरना फिर सुबह।
रात को नहीं तो सुबह से। सारे प्लान भी आप लोग शो में ही डिस्कस कर रहे हाँ बताओ कौन से रंग का जोड़ा पहनूं? हैं। आतिफ साहब आप भी कोई सवाल वो सवाल करें जो हमें चीज नहीं पता है और जो आपके सवाल करने से तमाम ऑडियंस को आप पता पूछिए चले। सारा आपका सारा boyfriend। ये बताइए मुझे कि फिल्म रिलीज हो रही है 17 तारीख को, क्या फील है, क्या जी। फीलिंग हो रही है? ये पहली फिल्म है आपकी, आपने टीवी नहीं किया कभी, तो मुझे ये बताइए कि क्या फीलिंग्स हैं? अच्छा ये एक्टिंग प्रोजेक्ट भी पहला ये है। पहला है। पहला अच्छा, है। so टीवी किया कभी इन्होंने? उससे पहले बकरे काटती थी। पहली दफा सिल्वर स्क्रीन पे आ रही है। so the lawyer is doing this project for the first time as और an आपको actor. लगेगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है, इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। स्पेशली मैं एक और आपको बताता हूँ बात, क्योंकि एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं इतनी हीरोइंस के साथ काम करता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी हीरोइन है जो इन हीरोइंस के अंदर मैं डालता हूँ कि जी चले जी अब ये हीरोइन निकाले जो इस अपनी, फिल्म में भी नजर आएगी। जो इस फिल्म में भी नजर आएगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि हीरोइन के अंदर ना कुछ मसाले ना परमानेंट होने चाहिए कि कैसे उठना है, कैसे चलना है, क्या अदा देनी है, कैमरे की अदा क्या होनी चाहिए। तो सारा जब सारा ने जब स्टार्ट की एक्टिंग तो मुझे लगा कि ये बॉर्न एक्टर है, क्योंकि जिस तरह ये आपने गाना भी देखा है, जिस तरह ये उठी है, जो इसका एक अटायर है पूरे, वो बिल्कुल देखिए सारा डिफरेंट कितनी है। खुश हो रही है। और मुझे सारा की आवाज आप अगर कान बंद नहीं आंख बंद करके सुने तो आपको याद होगा कि जो हिना फिल्म में जो ज़ेबा बख्तियार की आवाज थी, इसकी आवाज भी उस तरह की है। अच्छा। और इसकी लुक्स बहुत अच्छी आई हैं और इसने एक्टिंग बहुत कमाल की है। बस क्या बात है, अब तो सारा को देखने जाना पड़ेगा। आतिफ साहब ने सवाल किया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है ना कि मैं फिर अपने आप को यूनिवर्सिटी में भी हीरोइन समझ रही होती हूँ और जब हमारे चक्कर में फेल हो जाएगी। अभी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा सारा ये बताइए, आपसे अभी आतिफ साहब ने पूछा कि 17 को मूवी रिलीज हो रही है, व्हाट इज योर फीलिंग एट द मोमेंट? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि मैं आज तक सिनेमा में जाती थी दूसरों की मूवीज को देखने। मैंने बहुत मूवीज देखी है, मुझे बहुत शौक है मूवीज देखने का। ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसका फर्स्ट शो मैंने ना देखा हो। मतलब मैं इतना ज्यादा सिनेमा जाती हूँ और उसी स्क्रीन पे अपना खुद को देखूंगी तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। वेरी नाइस। चलें, ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू द टीम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया आप सब ने ज्वाइन किया। आतिफ साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है हमारे सेशन का, एनीथिंग जो आप लास्ट में कहना चाहें, लोगों से कहना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा कि 17 को आइए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए इस एक्सपेरिमेंट को और फिर बताइए कि हमने क्या काम किया। वो सवाल रह गया, वो जो इन सब की तारीफें और बुराइयां करनी थी, सब अच्छी। बचत हो गई। उसके लिए अगली बार पैसे लेके आएंगे। अच्छा फिर पता चलेगा। कुछ हमने कमाई के जरिए भी रखे। हाँ, बिल्कुल सही। So anything towards the last आप लोग कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगा कि 17 को हमारी फिल्म आ रही है, जरूर देखिए। और सिर्फ इसलिए नहीं, मैं आपसे कह रहा कि हम लोगों ने इसमें हम लोग हैं इसमें हमने बहुत मेहनत भी की और इसमें आपको बहुत डिफरेंट फ्लेवर देखने को मिलेगा, तो आप प्लीज आए और जरूर देखें। बिल्कुल 17 तारीख को जो मूवी आ रही है हमारी पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में, तो आप लोग ज़रूर जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें इस वीकेंड को और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत हमने की है, हमारे सारे लोगों ने की है, तो उन तक इस मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के ज़रिए। और एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो ख़वातीन के बच्चे सोते नहीं है ना, तो आप कह सकते हैं कि सो जाओ वरना रानी आ जाएगी। वाह जबरदस्त। तो आप कुछ आखिर में, यासिर ने भी काफी प्रोडक्शन की तारीफ की, अगर आप भी कहना चाहें या वैसे ओवरऑल कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग दिमाग को ठंडा रखें और Happy ending करें। हाँ, 17 तारीख को जब फिल्म आएगी पीछे तो देखो, तो सीव्यू का पीछा छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। उसमें आप लोगों ने अपने फटे हुए पजामे और जूते और ये सब्जियां पता नहीं क्या क्या उग रहा है उसके अंदर से, उसका पीछा छोड़ें, सिनेमा जाए, वहां जाके एंटरटेन और 17 को फिल्म देखें, एंजॉय करें। विद दैट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट थैंक टू यू ऑल सो ऑफ मच यू। फॉर कॉलिंग अस बाय द वे। हाँ, और आवर प्लेजर, हमें तो बड़ा मजा आया और अगली बार का डर भी बिठा के जा रहे हैं, ये पैसों की बात करी है इन्होंने। बहरहाल अच्छा हुआ यहाँ पर सेशन क्लोज हो गया, वरना आगे 2-3 और फरमाइशें भी हो सकती थी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 17 को होगा भी फ्राइडे, वीकेंड होगा, तो आप जा सकते हैं आराम से फैमिली के साथ। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।